Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video, we'll look at question number 4 of exercise 13.1. So question is, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. एक cubical block है जिसका आपको side given है 7 cm. ब्लॉक इज इन क्यूबिकल फॉर्म, तो एक ही साइड मतलब ऑल साइड्स आर सेम. सो आपको साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर. उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या रखा गया है? हेमीस्फीयर. ये फिगर थोड़ी सी मतलब अनयूजुअल है, बट यू हैव टू विजुअलाइज. ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं. क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है, राइट. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो आपसे इस क्वेश्चन में दो सब पार्ट्स हैं. आपको बताना है ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा उस हेमीस्फीयर का जो सरमाउंटेड है क्यूबिकल ब्लॉक पे, और सरफेस एरिया उस कंप्लीट सॉलिड का निकालना है. सॉलिड मींस दैट क्यूबिकल प्लस हेमीस्फीयर का. सो इस फिगर को अगर हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, सपोज दिस इज अ क्यूब, राइट. ये आपका क्यूब है, ऑल साइड्स आर सेम. इसके ऊपर क्या है चिल्ड्रन? ये हेमीस्फीयर रखा हुआ है, राइट. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर. तो अगर हम इसमें देखें, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इस पे आपका ये ऐसे हेमीस्फीयर रखा है, राइट. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर. ये जो हेमीस्फीयर इस क्यूबिकल ब्लॉक पे है, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? अब ध्यान से समझिए चिल्ड्रन, ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इतना ही तो इसको कवर कर पाएगा. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर की अगर हम बात करें, ये पूरी ये क्या चीज़ है? ग्रेट साइड ऑफ क्यूब, राइट. ये कितना है? साइड ही तो है. यहाँ से यहाँ तक कवर करना मतलब जितना इसमें कवर हो जाए फुल. तो फुल कवर होने के लिए ये मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका डायमीटर? मैक्सिमम डायमीटर इज दिस साइड ऑफ क्यूब. ओके, सो यहाँ तक ये इसका फिगर का टॉप व्यू है. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया तो ये क्यूब से बाहर निकल जाएगा, राइट. छोटा हो गया तो आपको पता ही है अंदर रह जाएगा, राइट. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? जितना कि इसका क्यूब का साइड है, मैक्सिमम साइड ऑफ क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर, बिकॉज 7 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर? द ग्रेटेस्ट डायमीटर इज एक्चुअली द साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि ये हेमीस्फीयर इस पूरे साइड ऑफ क्यूब को होल कवर कर लेगा, राइट. ये पूरा इस साइड ऑफ क्यूब को पूरा इसने हेमीस्फीयर ने कवर कर लिया. सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज एक्चुअली द साइड ऑफ क्यूब. अब आगे चिल्ड्रन बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. आपको इस पूरे सॉलिड का, ये जो कंप्लीट सॉलिड फिगर बना है, ये आपका क्यूब प्लस आपका हेमीस्फीयर, इसका कंप्लीट आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी होती है क्यूब में? टोटल साइड्स है 6. बट इस 6 साइड्स में अगर मैं सरफेस एरिया निकालूँ क्यूब का, तो वो हो जाएगा 6 इंटू साइड, राइट. बट एक साइड को तो हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया, राइट. और जिस साइड को कवर किया है हेमिस्फीयर ने, तो उस साइड का जो बेस है, वो बेस कैसे फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में. तो यहाँ से इतना साइड अगर ये कवर कर लिया है, ये यहाँ से लेकर इतना साइड, ये पूरा साइड कवर कर लिया, इस हेमिस्फीयर ने ये पूरा साइड कवर कर लिया. बट जब हमने सरफेस एरिया इस पूरे क्यूब का लिया, तो इसमें तो ये साइड भी आ गया. सो डैट मीन्स हमें ये जितना कवर किया है हेमिस्फीयर ने, इसका बॉटम पार्ट इज इन सर्कुलर शेप, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम दिस क्यूबिकल साइड, दैट इज 6 इंटू साइड में से इसको रिमूव करेंगे एरिया ऑफ सर्कल को, राइट. पहले हम इतना करेंगे, 6 इंटू साइड में से आपने रिमूव कर दिया व्हाट? बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दैट इज सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल. अब हम निकालेंगे प्लस इसमें क्या करना है? ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया. इसको हम समझेंगे. सी हियर, suppose this is a cube. इस क्यूब के अंदर यहां पे आपके पास क्या है? ये आपके पास हो गया हेमिस्फीयर. दिस इज द साइड व्यू, राइट. ये आपके पास क्या हो गया है? हेमिस्फीयर, इतना पार्ट, राइट. ये है इसका साइड व्यू. और अगर आप चिल्ड्रन इसका टॉप व्यू देखेंगे फिगर का, तो जैसे यहाँ पे ये टॉप व्यू में, ये टॉप व्यू कैसा देखा था आपने अभी? ये कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में है, राइट. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट. सो अब आप यहाँ पे ये समझिए इस बात को कि यहाँ पे हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड. ये सॉलिड किससे बना है? एक है इसमें क्यूब, राइट. क्यूबिकल ब्लॉक है, और क्यूब का आपका सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड, राइट.
तो ये तो कंप्लीट क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड, बट इसमें एक फेस को तो ऑलरेडी कवर कर लिया हेमिस्फीयर ने, राइट एक फेस को हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है, तो इसका जो बॉटम पार्ट है उसका वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। बॉटम पार्ट कैसा है इसका, सर्कुलर इन शेप, एंड दैट मीन्स माइनस आपको करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो ये तो एक बात होगी। तो अब इतना ये जो एरिया निकला है आपका ये क्यूबिकल ब्लॉक का निकला है, राइट इतना एरिया हो गया क्यूबिकल ब्लॉक का। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर किस फॉर्म में है, देखो टॉप पे ऐसा रखा गया है, जैसे ऐसा करके आपका ऊपर से टॉप ऐसा दिख रहा है, तो ये जो हेमिस्फीयर ऐसे रखा गया है सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है। ये पार्ट जो ये वाला पार्ट है, दिस वन जो मैं शेड कर रही हूँ, ये तो ऑलरेडी आपका एंग्रॉस्ड हो चुका है आपका। ये पार्ट को तो नहीं आप देख पा रहे हो ना, ये पार्ट तो अंदर फिक्स हो गया। सो दैट मीन्स ओनली दिस मच पार्ट, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है फिगर में क्या बोल रहे हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक में आपका हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, तो आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबिकल ब्लॉक का आपका सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड, राइट। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बट दिस इज कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 फेसेस का। तो एक फेस में ऑलरेडी यहाँ पे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो बेस है दैट इज सर्कुलर इन शेप, तो उसको आपने रिमूव कर दिया माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बात होगी, इतना निकला है क्यूबिकल ब्लॉक का। और इसमें से हम क्या ऐड करेंगे, जो आपका हेमिस्फीयर जो ऊपर से दिख रहा है। हेमिस्फीयर में भी चिल्ड्रन इस बात को नोटिस करेंगे कि ओनली कर्व्ड पार्ट है, दिस मच पार्ट इज ऑलरेडी एंग्रॉस्ड, ये आप नहीं देख पा रहे हैं उस ब्लॉक में, तो ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया आप इसमें ऐड करेंगे। ओके, सो नाउ वन बाय वन हम इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सो यू कैन राइट द हेमिस्फीयर can occupy whole of the side of cube, right? आपको बात समझ में आई ना, हेमिस्फीयर ने क्यूब की एक साइड को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है, राइट कंप्लीट कवर कर लिया इस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो गया चिल्ड्रन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये वाली लाइन, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, साइड ऑफ क्यूब। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, साइड ऑफ क्यूब। सो द हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई होल ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, हेंस greatest diameter of hemisphere is greatest diameter of hemisphere, ये किसके इक्वल हो गया, साइड ऑफ क्यूब, एंड साइड ऑफ क्यूब इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो ये तो हो गया चिल्ड्रन आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट दिस इज फर्स्ट पार्ट आंसर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो नाउ surface area of solid, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में जिस पार्ट को आप टच कर पा रहे हैं वो चीज ओनली आप यहाँ पे ओनली लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में सबसे पहले क्या है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कंप्लीट क्यूब लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें से आपने माइनस क्या किया, एरिया ऑफ जो बॉटम था सर्कुलर पार्ट का था, राइट माइनस, मतलब जो सर्कुलर पार्ट हेमिस्फीयर का जो बेस है वो बेस कैसे है, सर्कुलर शेप में है, तो माइनस कर देंगे आप इसमें से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो चीज निकली है सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट क्यूब में से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इतना तो निकल गया आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, हेमिस्फीयर ऊपर से दिख रहा है क्यूब, ये बात तो हुई ओनली क्यूबिकल ब्लॉक की। अब इसमें हेमिस्फीयर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो बॉटम पार्ट है वो आपका हाइड हो चुका है, उसको आप टच नहीं कर सकते, दैट मीन्स ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। सो आप इसमें प्लस कर देंगे CSA, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप ये समझ में आ गया चिल्ड्रन, राइट आप इस फिगर को विजुअलाइज करिए, जब आप इस फिगर को समझेंगे कि क्या है, कैसे आप इमेजिन कर पाएंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें रिमूव करना है। सो नाउ पुट ऑन द फॉर्मूलाज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड
इसमें से माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ दैट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो यू विल राइट पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है चिल्ड्रन 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज here. 6 into side, what is side? Side is 7 centimeter, so 7 into 7. Here children minus pi r square plus 2 pi r square, both are like terms, तो इसको हम solve कर सकते हैं. plus 2 minus 1, that means plus 1 only, so plus pi r square रह गया only. 2 minus 1, that is 1, so pi r square. Now solve it. 6 into 7 7 49 plus pi r square. Is the value of pi given in the question? No, it is not given. That means pi की वैल्यू आप लेंगे 22/7. ओके, सो इनटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कितना है? 7 into 7. आर 2 टाइम्स लिखेंगे. नाउ यू कैन कैंसल 1 7 विद दिस 7. ओके, नेक्स्ट. यस चिल्ड्रन, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज रेडियस and we can't use 7 here. 7 is actually the diameter. यहाँ पे हमने क्या लिखा था? greatest diameter of hemisphere is side of cube, so 7 centimeter is actually the diameter. so यहाँ से आप radius of hemisphere find out कर लेंगे. radius of hemisphere वो कितना हो जाएगा? 7/2. diameter का हाफ, तो 7/2 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है, दिस इज 7/2, नॉट 7. 7 is actually diameter. so now cancel कर देंगे 7 से 7. 2 11s are 22, राइट. अब 6 into 49, दैट इज ये हो गया आपके पास 294 प्लस 11 into 7, दैट इज 77 अपॉन डिनोमिनेटर में है 2. सॉल्व इट. 294 प्लस 77/2, दैट इज 2 3s are 6, 2 8s are 0.5, सो 294 प्लस 38.5. और आप जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 332.5, राइट. सो वी आर फाइंडिंग सरफेस एरिया, दैट मीन्स यूनिट आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 centimeter square. सो नाउ राइट डाउन हेंस लाइन. हेंस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 centimeter square. ओके, सो चिल्ड्रन एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिगर को विजुअलाइज करेंगे, राइट. कैसे कैसे यहाँ पे एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर आपके पास हेमिस्फीयर है. फिगर थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन जब आप इमेजिन करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा था एंड आफ्टरवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. इसको रिपीटेड मोड में सुनेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. In next video we'll to next question. Thank you. Stay tuned.